नाउ ये जो डाउट पूछा था वो अल्कोहल के रिएक्टिविटी के बारे में था। तो पहले तो हम ये डाउट को क्या इस डाउट में क्या पूछा था और कैसे उसको मैंने एक्सप्लेन किया वो ये देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। ROH ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है। अब इस अल्कोहल के स्ट्रक्चर में जब भी ये अल्कोहल, ये स्ट्रक्चर का अल्कोहल मतलब R अल्किल ग्रुप है, OH है, तो ये स्ट्रक्चर का अल्कोहल मतलब एलिफेटिक अल्कोहल कोई रिएक्शन देता है, नहीं तो रिएक्शन करता है, तो इसमें दो तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। एक बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है जिसमें O और H का बॉन्ड टूटता है, बट ऑब्वियस ये हेट्रोलाइटिक फिशन होगा। हेट्रोलाइटिक फिशन में दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? O ले लेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसको हम टाइप 1 की बॉन्ड ब्रेकिंग बोलेंगे। और दूसरे काइंड की रिएक्शन इसमें होती है जहाँ पे R और O का बॉन्ड टूटता है, जिसको हम टाइप 2 की बॉन्ड ब्रेकिंग बोलते हैं। नाउ टाइप 1 और टाइप 2 के बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या फ़र्क है? तो सिंपल है, OH का बॉन्ड टूटेगा किसी रिएक्शन में अल्कोहल के, तो टाइप 1 की बॉन्ड ब्रेकिंग। और टाइप 2 की बॉन्ड ब्रेकिंग कब होगी? जब ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। R ग्रुप मतलब क्या? अल्किल ग्रुप मतलब क्या? तो कार्बन ही होगा, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ये इससे पहले इसको अच्छे से समझ लो। अब मैं पहले रिएक्टिविटी बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगा। टाइप 1 की रिएक्टिविटी में प्राइमरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल देन व्हाट? टर्शरी अल्कोहल। और टाइप 2 के रिएक्टिविटी में टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल देन व्हाट? प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज इजी टू रिमेंबर। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये याद रखना है, ठीक है। तो अब जाते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ टाइप 1 की रिएक्टिविटी। अब टाइप 1 की रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करते वक्त मैं तीनों के एग्जांपल लेता हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के। तो प्राइमरी का एग्जांपल है CH3, CH2, OH, लाइक दिस। सेकेंडरी का एग्जांपल है CH3, CH3, CH2, OH। और टर्शरी का एग्जांपल है CH3। ओके, सेकेंडरी का एग्जांपल मैंने गलत दे दिया। ओके, ठीक है, ठीक है। सेकेंडरी का एग्जांपल है CH3, CH, CH3, OH। और टर्शरी का एग्जांपल है CH3, C, CH3, CH3, OH। नाउ ये तीनों अल्कोहल साइड बाय साइड देखो। ये प्राइमरी अल्कोहल है बिकॉज OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन। ये सेकेंडरी है, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज अटैच्ड टू टू अदर कार्बन। और ये टर्शरी है, जैसे कि OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज अटैच्ड टू थ्री अदर कार्बन। नाउ ये अगर तीनों अल्कोहल है आपके सामने, तो इसमें क्या होने वाला है? OH बॉन्ड ब्रेक होने वाला है तीनों में। तो OH बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, तो बट ऑब्वियस यहाँ से H प्लस बाहर जाएगा। मतलब क्या होगा? तो H प्लस डोनेशन की एबिलिटी देख रहे हैं। अब कौन सा अल्कोहल जल्दी से जल्दी H प्लस दे सकता है इजीली, मतलब एसिडिटी की बात कर रहे हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। नाउ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की जब आप बात करोगे तो आपको OH बॉन्ड की पोलैरिटी देखनी पड़ेगी, कौन से OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है और कौन सा कम पोलर है। यहाँ पे पोलैरिटी तो सब तरफ है, निगेटिव चार्ज इस पे है, पॉजिटिव चार्ज इस पे है। निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन, निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। नाउ इस पोलैरिटी की बात करोगे तो यहाँ पे अल्किल ग्रुप देखो। यहाँ का अल्किल ग्रुप कौन है? CH3, CH2 है, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर ये प्लस आई इफेक्ट से डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन को बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलने वाले हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से खींच पाएगा? OH बॉन्ड से खींचेगा। मतलब ये प्लस डेल्टा काफ़ी ज़्यादा होगा और ये माइनस डेल्टा काफ़ी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे पोलैरिटी क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम पोलैरिटी। लेकिन टर्मिनल केस देखो, यहाँ पे टर्शरी की केस स्टडी करते हैं। टर्शरी में क्या होता है? ये जो कार्बन है उसको तीन ग्रुप पुश कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट से। अल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो अगर तीनों पुश कर रहे हैं तो ये कार्बन किसकी तरफ पुश करेगा? तो ऑक्सीजन की तरफ पुश करेगा। तो ऑक्सीजन को जो भी इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से, वो यहाँ से ज़्यादा मिल रहे हैं उसको। अगर यहाँ से ज़्यादा मिल रहे हैं तो ये यहाँ से वो कम खींचेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा वो नहीं खींचेगा, लेकिन यहाँ से कम पुल करेगा। अगर यहाँ से कम पुल करेगा तो यहाँ पे जो प्लस डेल्टा बनेगा ना, वो कम बनेगा। मतलब ये क्या होगा? मिनिमम पोलर होगा।
अब मिनिमम पोलर और मैक्सिमम पोलर ये समझ गए, ये टर्मिनल, ये बीच की केस है। यहाँ पे कितने अल्किल ग्रुप है? 2 ही अल्किल ग्रुप है। यहाँ पे कितने थे? 1 थे। यहाँ पे कितने हैं? 2 है। और यहाँ पे कितने थे? 3 है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में अगर इस एक्सप्लेनेशन से आप इतना समझ गए कि टर्शरी अल्कोहल का OH ग्रुप मिनिमम पोलर होता है और प्राइमरी अल्कोहल का OH ग्रुप मैक्सिमम पोलर होता है, तो आपको ईजिली समझ जाएगा कि ये रिएक्शन में होने क्या वाला है। तो OH बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। OH बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा तो H+ दिया जाएगा। अब इन तीनों अल्कोहल में आप खुद सोच के देखो कि कौन सा अल्कोहल जल्दी से जल्दी H+ डोनेट करेगा। तो बट ऑब्वियस प्राइमरी अल्कोहल जल्दी से जल्दी H+ डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइमरी अल्कोहल का H+ डोनेशन के बाद स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 CH2O-। तो ये उसका हुआ कॉन्जुगेट बेस। यू हैव टू कंसिडर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे कौन सा बनेगा? CH3 C CH3 H और यहाँ पे क्या बनेगा? O-। और यहाँ पे क्या बनेगा? टर्शरी में CH3 C CH3 और CH3 और यहाँ पे क्या बनेगा? O-। नाउ यू कंसिडर ये तीनों में टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कौन सा मॉलिक्यूल अनस्टेबल है? तो तीनों तो एनायन है, मतलब अनस्टेबल है। लेकिन तो भी कौन सा सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है? तो CH3 पुश करेगा, ये पुश करेगा, ये पुश करेगा, तो ये यहाँ पे पुश करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा टर्शरी में, तो ये सबसे अनस्टेबल होगा। तो दिस इज़ व्हाट? मोस्ट अनस्टेबल। सारे अनस्टेबल है लेकिन ये क्या होगा? मोस्ट अनस्टेबल। एंड दिस विल बी व्हाट? लीस्ट अनस्टेबल। लीस्ट अनस्टेबल क्यों? तो बर्डन किसके पास है? ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और ये CH3 CH2 उसको इतना परेशान नहीं कर रहे, जहाँ पे ये 3 CH3 परेशान कर रहा है। मतलब कौन सा ऑक्सीजन खुश है? तो भी ये ऑक्सीजन खुश है और ये ऑक्सीजन बिल्कुल क्या है? अनहैप्पी है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है? 3 CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज बर्डन है वो बढ़ जाएगा। तो उसलिए वजह से मैंने क्या कहा उसको? मोस्ट अनस्टेबल। तो इस सारे एक्सप्लेनेशन की वजह से आप समझ लो कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में जब भी H+ डोनेट होने वाला है तो H+ सबसे ज़्यादा डोनेट सबसे जल्दी कौन करेगा? तो प्राइमरी करेगा, क्योंकि वो क्या बनाता है? लीस्ट अनस्टेबल स्पीसीज बनाता है। और टर्शरी वाला नहीं देगा H+ जल्दी, क्योंकि वो क्या बनाता है? मोस्ट अनस्टेबल स्पीसीज बनाता है। केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन होती है, जो भी सबस्ट्रेट रिएक्शन देता है, वो अनस्टेबल होने को रिएक्शन नहीं देता, वो क्या होना रहा है? स्टेबल होने को रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे तो सारे अनस्टेबल ही हो रहे हैं, लेकिन सबसे तो भी अनस्टेबल में भी सबसे कम अनस्टेबल कौन हो रहा है? प्राइमरी अल्कोहल। इस वजह से यहाँ पे एसिडिटी की जो ऑर्डर है अल्कोहल की, वो क्या है? प्राइमरी इज़ मोर देन सेकेंडरी इज़ मोर देन टर्शरी। ये किसकी ऑर्डर है बच्चों? रिएक्टिविटी की। मतलब H+ डोनेशन की एबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में है? प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में और फिर टर्शरी में। ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल जब H+ डोनेट करता है तो उसके OH बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होती है? सबसे मैक्सिमम होती है, तो H+ जल्दी से डोनेटेबल होता है। और पोलैरिटी क्यों मैक्सिमम होती है ये मैंने एक्सप्लेन किया, ये बार बार देखो वीडियो, समझ जाओगे। ठीक है, अब टाइप 2 की रिएक्टिविटी की बात करते हैं। टाइप 1 में क्या कंसिडर हुआ? ये रिएक्टिविटी थी। रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? रिएक्टिविटी मतलब how easily that will undergo the reaction. Primary alcohol will undergo easily for type 1 reactivity because H+ is easily donatable, क्योंकि H+ डोनेट करने के बाद जो भी सिनारियो बनेगा, जो भी कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वो क्या होगा? लीस्ट अनस्टेबल होगा। नाउ अब हमारा डिस्कशन है टाइप 2 के रिएक्टिविटी के बारे में। नाउ टाइप 2 के रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। टाइप 2 में क्या होने वाला है? तो R OH ग्रुप जो है उसमें से R और O का बॉन्ड टूटने वाला है। नाउ RO का बॉन्ड कैसे टूटने वाला है? तो बट ऑब्वियस ऐसे ही टूटने वाला है जैसे मैं बता रहा हूँ। इस अल्कोहल को रिएक्शन कर दो H+ के साथ, तो O की लोन पेयर क्या करती है? H+ ले लेती है। O की लोन पेयर ने अगर H+ ले लिया तो क्या बनेगा? RO, यहाँ पे पहले से H था, यहाँ पे बाद में H आया, इस पे क्या आया? प्लस चार्ज। नाउ ऑक्सीजन पे यहाँ पे प्लस चार्ज आया क्योंकि उसके 3 बॉन्ड हो गए। तो क्योंकि यहाँ पे इतना भी समझ सकते हो कि ये न्यूट्रल कंपाउंड था अल्कोहल, और ये क्या था? H+। तो न्यूट्रल में प्लस जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा, तो ये बन गया।
नाउ ये ऐसे के ऐसे रहता नहीं है, ये अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन उठा के भाग लेगा। कौन भाग लेगा? न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो आर के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा और वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल बन के चला जाएगा। ये प्लस साइन रिएक्शन का साइन है। तो आर के ऊपर यहाँ पे क्या आने वाला है टाइप 1 की रिएक्टिविटी में? ये टाइप 1 की रिएक्टिविटी है। टाइप 1 की रिएक्टिविटी में हमेशा आर के ऊपर क्या आने वाला है? प्लस चार्ज आने वाला है। तो मैं आपको 3 अल्कोहल देता हूँ आप, ठीक है। नाउ कंसिडर दिस 3 अल्कोहल, CH3, CH2, OH। कौन सा अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों। नाउ दूसरा सेकेंडरी देते हैं। सेकेंडरी कौन सा है? CH3, CH3, OH। और तीसरा टर्शरी अल्कोहल देता हूँ। टर्शरी कैसा है? CH3, 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 OH। नाउ यू टेल मी कौन सा अल्कोहल OH ग्रुप को जल्दी से जाने देगा? OH ग्रुप कैसे जा रहा है? H प्लस आ रहा है, पहले देखो H प्लस आ रहा है, फिर वो क्या बन रहा है? OH2 और चला जा रहा है। तो तीनों ने, अगर ये OH ने H ले लिया, ये ने इसने भी H ले लिया, तो तीनों का सिनारियो क्या बनेगा? तीनों का सिनारियो ऐसे बनेगा, CH3, CH2, OH, H प्लस चार्ज, CH3, CH3, H, OH, 2 प्लस चार्ज। ये दोनों H कंबाइन लिख दिया मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों अलग है, ये दोनों कंबाइन लिख दिए। CH3, 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 OH, H और इस पर प्लस चार्ज। नाउ अगली स्टेप क्या होने वाली बता था मैंने, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके O भाग लेगा, मतलब H2O भाग लेगा। तो अगर भागेगा तो 3 कंपाउंड बनेंगे। 3 कौन से इंटरमीडिएट बनेंगे? यहाँ पे बनेगा CH3, CH2 प्लस चार्ज, यहाँ पे CH3, CH3, यहाँ पे H और उस पर क्या होगा? प्लस चार्ज इसी कार्बन पे। और तीसरा वह बनेगा CH3, CH3, CH3 और यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस चार्ज। नाउ यू टेल मी दिस इज प्राइमरी कार्बोकटायन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकटायन, दिस इज टर्शरी कार्बोकटायन। नाउ विच कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल? इजी बात है, टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल बिकॉज दिस CH3 इज व्हाट पुशिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस कार्बन। सो समवॉट उसकी जो कार्बोकटायन की, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी थी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो गई तो ये कार्बोकटायन क्या होगा? मोस्ट स्टेबल होगा। और यहाँ पे ये जो कार्बोकटायन है वो क्या होगा? लीस्ट स्टेबल होगा। और ये क्या होगा? तो इंटरमीडिएट स्पीसीज होगी, ठीक है। ये लीस्ट स्टेबल है, मतलब सबसे कम स्टेबल है। ये सबसे उससे थोड़ा ज़्यादा सेकेंडरी वाला, और ये क्या हुआ? सबसे ज़्यादा स्टेबल। नाउ यू टेल मी कि यहाँ पे जो रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं टाइप 1 की, तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कौन जल्दी से OH लूज़ करना चाहेगा? तो दिस इज़ आवर कैंडिडेट, जो जल्दी से OH लूज़ करना चाहेगा। तो दिस इज़ आवर आंसर कि टर्शरी विल बी व्हाट? मोर रिएक्टिव इन दिस काइंड ऑफ रिएक्टिविटी देन सेकेंडरी एंड देन व्हाट? प्राइमरी। दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि टाइप 1 की रिएक्टिविटी में प्राइमरी रिएक्टिव और टाइप 2 की रिएक्टिविटी में टर्शरी रिएक्टिव। क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखनी है आपको, कार्बोकटायन स्टेबिलिटी देखनी है। और यहाँ पे आपको क्या देखना है? OH के क्लीवेज में या आपको देखना है कि H प्लस एसिडिटी देखनी है एक्चुअली। और एसिडिटी देखने के लिए आप क्या देखोगे? OH बॉन्ड पोलैरिटी। और OH बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज़्यादा किस में थी और सबसे कम किस में थी? यहाँ पे मैक्सिमम पोलैरिटी थी, क्योंकि यहाँ से कम मिलता है। देखो O को क्या चाहिए बच्चों? O को चाहिए इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ से मतलब अल्किल पार्ट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो H से कम लेगा, यहाँ से कम आ रहा है तो H से ज़्यादा लेगा, यहाँ से कम आ रहा है तो H से ज़्यादा लेगा। और यहाँ पे यहाँ से उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो H से कम लेगा, तो H पे जो प्लस डेल्टा बनेगा वो क्या बनेगा? मिनिमम बनेगा। तो मिनिमम पोलैरिटी हुई। तो ये एक्सप्लेनेशन फिर से देखो। आई होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है। तो देखते हैं।